उदयपुर में बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापनों में प्रस्तावित केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, कोटला क्षेत्र की सेई एवं साबरमती जलाशय परियोजनाओं और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व परियोजना का विरोध जताते हुए आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। बीएपी पदाधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में आदिवासी गांव, कृषि भूमि और वन क्षेत्र प्रभावित होंगे। पार्टी ने मांग की कि किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य किया जाए तथा पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 सहित सभी संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास और उनके अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए धरियावाद विधायक थावरचंद डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाया जाएगा। प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई रोत, प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा, डॉक्टर राम मीणा, जिला अध्यक्ष अमित खराड़ी, प्रकाश भुज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। आज संभाग स्तर पर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से एक सांकेतिक प्रदर्शन था, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर केन बेतवा नदी परियोजना है, जिससे हजारों आदिवासी विस्थापित होंगे। उस परियोजना के बाद में जो कोठड़ा के अंदर 2 डैम बनने जा रहे हैं, उसकी परियोजना या टाइगर रिजर्व की परियोजना जो है, उसके माध्यम से हजारों आदिवासी विस्थापित होने का दंश अगर झेल सकते हैं, तो इसके लेकर हम सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे पहले भी हम लोग कभी भी जो भी विकास के नाम पर हो रहा है, चाहे कोई योजना आती है, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसी भी योजना नहीं चाहिए जिसके माध्यम से हमारे घर, जंगल, जमीन सब कुछ उजड़े। माही डैम बना, उससे हजारों लोग विस्थापित हैं और उस माही डैम के बाद में जो कोई गुजरात के नज़दीक संतरामपुर जिला आता है, वो लोग आज मेरी विधानसभा में कम से कम 16,000 हैं। आज न तो वहाँ का विशेष मूल्य प्रमाण पत्र बना, ना हमारे विधानसभा का प्रमाण पत्र बन पाया, जो विधानसभा के अंदर में लगातार इस बातों को उठाया गया। तो आज वो लोग वहाँ से विस्थापित होंगे, तो सिर्फ विस्थापित ही नहीं होंगे, उनके पुरखों के सपने, उनके पुरखों की ज़मीन, उनके पुरखों के आस्था के स्थल सारे नष्ट हो जाएंगे। और अगर नष्ट होता है तो कि इंसान अगर विस्थापित होता है तो पूरी ज़िंदगी मर मर के जीता है। ऐसे उदाहरण हमने कई बार देखे हैं। सरकार से निवेदन भी करेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जिताकर यहाँ की समाज, यहाँ की जनता ने भेजा है, उनसे भी उम्मीद करेंगे कि अपनी विकृत मानसिकता को चेंज करके वो भावना लाए कि आदिवासियों का हाल क्या होगा, जिस कौम से आप आते हो उसका क्या हाल होगा अगर उसको विस्थापित किया जाएगा। और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान ये धर्म को आपस में लड़वाने की बातों को छोड़कर जल, जंगल, जमीन की बात हो या फिर ऐसी जो तमाम शिक्षा की बात हो, उसको किया जाना चाहिए। मेरी तरफ से भी राजस्थान विधानसभा के अंदर सरकार के समक्ष हो या राज्यपाल महोदय के पास भी इस मामले को निरस्त कराने के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहां पर पैसा कानून लागू है, ग्राम सभाओं के कानून लागू है। इस संविधान को तार करके आप आदिवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। हम लोग ये चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, जल जंगल सुरक्षित रहे और इस पर्यावरण के माध्यम से यहाँ का इकोसिस्टम बेहतर बना रहे, तो आने वाले समय में भयंकर बीमारियाँ नहीं पनप पाए, जिसके माध्यम से यहाँ के आदिवासी नहीं सभी समाज के लोग सुरक्षित होंगे। आज इस लड़ाई को सिर्फ आदिवासी समाज देख रहा है और आदिवासी समाज लड़ रहा है, बाकी समाज देख रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक समाज को नुकसान नहीं होगा, इकोसिस्टम बिगड़ता है तो सारे समाज को नुकसान होगा। इसलिए सभी को आगे आना चाहिए। यूडीए यूआईटी के नाम पर भी बड़ा लोच चल रहा है, जहाँ पर आदिवासियों को पीछे धकेला जा रहा है। टाइगर रिजर्व भी बनता है तो टाइगर रिजर्व के पीछे सरकार की मंशा एक ही है कि इनके रिश्तेदार हो या अधिकारियों के वहाँ पर बड़े बड़े होटल बनेगी, वहाँ पर आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा और उनका कोई धनी धोरी नहीं होगा। ऐसे ही बांध बनाने के नाम पर भी जो बांध बनते हैं, चाहे ये केन नदी बेतवा हो, इन बांधों के माध्यम से सरकारें उद्योग लगाएगी और आम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। इसके पीछे की बहुत बड़ा लॉजिक है, इस लॉजिक को खत्म करना पड़ेगा। हसदेव अभ्यारण्य जब मैं गया था तो वहाँ पर भी देखा था कि एक पेड़ माँ के नाम राजस्थान में नारा चला तो वो पूरा अभ्यारण्य यहाँ पर राजस्थान के नाम किया गया था। तो एक तरफ सरकार दिखाती है हम पेड़ लगाएंगे, दूसरी तरफ सरकारें विकास के नाम पर पेड़ों को काटती है। तो ये दोहरी रणनीति है जिसको देखना पड़ेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ के आदिवासियों के हालात देखे, जो कुपोषण से पीड़ित हैं, जो पलायन रोज झेल रहे हैं। आज गबारों की कटिंग में खबरें पहले भी आई थी कि अपनी भूख, पेट की भूख मिटाने के लिए कोई माँ अपने बच्चे को तक बेच देती है। इस तरह की जो खबरें आती है, दिल दहला उठता है, इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और आज भी आज़ाद भारत के अंदर आज भी आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए। आज भी सरकारी लाभ से वंचित हैं। तो सरकारें फिर से इन्हीं पे ऊपर इस तरह के विकास के नाम पर इनको विस्थापित करने का दंश झेल रही है, वो बहुत ही घातक और नुकसानदायक। धन्यवाद।